हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 है। बहुलक क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये आपके लिए सांख्यिकी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और टेक्निकल बहुत ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक सूत्र को प्रयोग करेंगे जिसमें आपके लिए क्या है, ये बहुलक निकाला जा सकता है। तो बहुलक हम यहाँ पर लिखेंगे, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य। ये तीनों में रिलेशन होता है बहुलक और माध्यिका और माध्य में, ये सूत्र लगता है, ठीक है ना। तो बहुलक बराबर हम निकाल सकते हैं 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब आप जो भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दी होंगी, या तो बहुलक माध्यिका दिया होगा या माध्यिका माध्य दिया होगा, ठीक है ना, उससे हम तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बहुलक बराबर हो गया आपके लिए, तो बराबर हो गया 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका देखो इसकी क्या है, माध्यिका बाद में बोला गया, तो माध्यिका है 39। कितनी है, माध्यिका है 39। तो 3 गुणे 39 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य आपका कितना है, तो वो 38। तो 38 हमने लिख दिया। अब गुणा करा लेंगे, गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 की 39 से गुणा करा लो, तो 3 निम 27 का 7 और हासिल में 2 और 3 3 9 और 2 11, 117 माइनस 2 की गुणा करा लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16 का 6, हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप इनको घटा लो, तो 117 और माइनस का 76, ये आ गया। 7 में से 6 गया 1 और 11 में से 7 गया 4, यानी 41। तो इसका जो बहुलक आ जाएगा, इसका जो बहुलक आ जाएगा वो 41 आ जाएगा, ठीक है ना। 41 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है एक फार्मूले का यूज करना पड़ा। शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसमें अगर आपको क्वांटिटी बहुलक दिया गया है, माध्यिका दी गई है, तो माध्य निकाल सकते हो, माध्य और माध्यिका दिया गया तो बहुलक निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप तीनों में जो है आप रिलेशन है, तो कोई भी क्वांटिटी 2 दी गई होगी और 1 नहीं दी गई होगी, तो आपको वो निकाल लेनी है, ठीक है ना। कि 4 7 9 और x का माध्य 7 है, तो x का मान है, x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, देखिए 4 7 9 और x का माध्य 7 है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो माध्य का फार्मूला है सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो ये है आपका सूत्र, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग का मतलब इनको सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर माध्य तो दिया गया है 7, तो यहाँ 7 रख देते हैं माध्य को। और आपके लिए यहाँ पर देखिए 4 7 प्लस को कर लो, प्लस 9 प्लस x, ये दिया गया है। 4 7 9 और x जोड़ दिया, और कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब आप इनको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 प्लस एक्स और बटे में आ गया आपके लिए 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा 20 प्लस एक्स और बराबर में 7 की गुणा 4 से, 7 की गुणा 4 से, तो 20 प्लस एक्स बराबर 7 चौको 28, 28 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 28 माइनस का 20, 28 माइनस का 20। तो यहाँ पर आप देखिए 8 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यानी x का मान 8 आ गया। तो हमारा आंसर आ चुका है x का मान 8। यानी अगर x का मान 8 होगा तो इसका माध्य 7 होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, इसका भी रीजन जान लीजिए। देखिए अगर मैंने लिखा 4 7 9 और अगला 8 आ गया और बटे में आ गया आपके लिए कितनी संख्या है, 4 यहाँ रख दिया। अब जोड़ लो, 7 4 11, 11 और 9 20 और 8 28, यहाँ पर 28, ठीक है, 28 हो गया। और बटे में 4 से भाग कर दो, 4 7 28,
यानी कितना माध्य आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब सही है कि जो संख्या है हमारी वो x का मान 8 ही होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर माध्य आएगा 7, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आपको करके भी दिखा दिया कि यहाँ पर अगर 8 आई है संख्या तो इसका मतलब माध्य 7 होगा उसका। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आपको दिमाग चलाने की बात होती है और सवाल सरल होते हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।